नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय मेसला जी। आपको बताना चाहेंगे आज जो पांचना बांध पर एक महापंचायत हुई, आइए हम सीधे ही मिलते हैं गुर्जर नेता विजय मेसला जी से। सर, आज महापंचायत हुई, इसमें क्या फैसले हुए? सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि पानी दो। सरकार पानी दे क्यों नहीं रही है? एक नदी जो बहा करती थी उसको सुखा करके इनको क्या मिल रहा है? हमारी हाय मिल रही है, हाय के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। और हमें जो परेशानी हो रही है उसका तो कोई सबब ही नहीं है। इतना विभत्स नज़ारा है, लेकिन कोई आके देखे तो पता चले ना। ये तो सब बिस्लरी का पानी पीते हैं सारे नेता, इनको क्या पता प्यास क्या होती है। हमारे फ्लोराइड का पानी पियो, 5000 TDS का आ रहा है गाँव में। 600 TDS के ऊपर पीने का पानी योग्य नहीं होता, 5000 TDS का पानी है। बच्चे मरेंगे नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? तो हमें तो पानी चाहिए। हमारी गंभीर नदी पूरी बहनी चाहिए 12 मास जी। हमारे जो 1-40 गांव हैं उन सब गांव में पानी आना चाहिए। और आपने जिन लोगों की ज़मीन लेकर के ये बांध जो बनाई थी, जो कि आपकी स्टॉप डैम थी, जिसको आपने इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया बिना पूछे बिना समझे अपने मन से, ये गलत है। और 4 साल से, इस सरकार की बात करता हूँ, 4 साल से जो MLA यहाँ बैठे हुए हैं स्थानीय जो हैं 5-6, जिसमें आपके जाटव जी हैं, भजनलाल जाटव हैं, आपके भरोसी जी हैं, आपके लाखन जी हैं, अमर सिंह जी हैं, और एक और है ना PR मीणा जी। ये कर क्या रहे हैं भाई? क्या कर रहे हो? 4 साल से आपने करा क्या है? आपसे प्रश्न है, आपने पानी पे करा क्या है? किस बात के MLA हो आप हमारे? इन लोगों की दुर्दशा आपको समझ में नहीं आती? आपको हम MLA कहें क्यों? केवल इसलिए कि आप जीत गए वोटों से, या इसलिए कहें कि आपने कुछ करा? मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है और अचंभित भी हूं कि उनमें से एक तो एडवाइज़र भी हैं। क्या एडवाइस दिया CM साहब को इन्होंने? क्या एडवाइस दिया भाई, बताओ? और अगर आप एडवाइस नहीं दे सकते ढंग की तो फिर आप हट जाइए ना, वहाँ से बैठे क्यों हैं? परेशान कर रखा है सबको। 4 साल में इस चीज़ का निवारण हो जाता अगर आपकी इच्छा होती। आप तो इलेक्शन टाइम पे पानी के मुद्दे उठाते हो जिससे कि इलेक्शन में वोट मिल जाए। इस बार नहीं मिलने वाले, ऐसा नहीं होगा। हमको पानी चाहिए, 1 साल का समय है, आप पानी दीजिए, नदी को बहाइए, 1-40 गाँव को पूरा पानी दीजिए, हम आपको वोट भी देंगे। क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन कुछ करो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। आगे भी सर जैसे क्या फैसला रहेगा आपका, जैसे अंतिम फैसला उसके बाद में बैठ के लेंगे? ये तो फैसला जो पंचपटेर फैसला लेंगे, उस फैसला वो मेरा फैसला जी। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर नेता भानु प्रताप उर्फ भट्टू गुर्जर जी, जो लगातार सर क्या कहना चाहेंगे आज जो महापंचायत हुई है उसको लेकर? महापंचायत हमारी हुई है उसको लेकर यही कह रहे हैं कि हम सरकार से पिछले 2006 से अब तक पानी मांग रहे हैं और जो आज तक हमें पानी नहीं मिला। इन्होंने जो नहर बनाई है वो 13 इंची, 14 इंची, कहीं 16 इंची, जिससे हमारे पानी के बड़े चौड़े होते हैं। वो नहर पूरे राजस्थान में, अगर मैं माननीय न्यायालय से भी कहना चाहूँगा कि आप प्रेस विज्ञप्ति को भी संज्ञान में ले सकते हो कि 13 इंची चौड़ी कहीं भी, 16 इंची चौड़ी कहीं भी पूरे राजस्थान में कहीं नहर है क्या? अगर कहीं भी है तो हमें मंजूर है, लेकिन हमारा काम तो इन्होंने पूरा बेकार कर दिया। ना तो हमारी सिंचाई हो सकती, ना हमारे लिए कोई वो बनाया गया है, और ना आज आप देखो गांव गए, खेत गए, खलियान गए, कुआं गए, और आज हमें लेने को देने को पानी कुछ नहीं है। 1100 फुट ड्राई हो रहा है। और मेरी तो यही मांग है सरकार से कि हमें पानी दे दे और जहाँ ले जाना है वहाँ खूब ले जाए। जमीन के एक हाथ नीचे धरता ही होता मनोज जी, जैसे जो यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको एक अच्छा वोट देकर उनको विजय बनाया, ऐसा क्या कारण है जो सरकार में आगे मुख्यमंत्री तक इन चीज़ों को अवगत नहीं कराती? यही रोना तो हम रो रहे हैं कि हमें आवश्यकता कुछ ही और की होती है और लाके कुछ और देते हैं। हम पिछले 15 साल से चंबल का पानी पांचना में मांग रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उसकी कोई DPR तैयार नहीं है, कोई उसका मैप तैयार नहीं है। पानी अब तक मिल जाना चाहिए था पूरा, तो नदी की समस्या खत्म हो जाती, नहर की समस्या खत्म हो जाती, हमारे कम इसकी गुडला लिफ्ट पांचना योजना की 39 गाँव की समस्या खत्म हो जाती अगर ये पानी लाते। आप देखो कि 2006 से रुका हुआ है, कहीं भी पानी नहीं खोला गया है। जब जाके इनका गेट भी इतना, पूरी बरसात हो जाने के बाद भी पांचना फुल नहीं हुआ। इन्होंने ये स्थिति है क्योंकि एनीकट बन गई। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पड़े हुए हैं कि पांचने के रुकावट, 5 नदियों में जो एनीकट है उनको तत्काल से तोड़ा जाए, लेकिन आज तक इरिगेशन विभाग ने वो एक भी एनीकट नहीं हटाया है। ये देखो, इसमें पानी आने की कोई स्रोत ही नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव भी नज़दीक है, 2023 का
अगर आपकी सरकार आपकी जो मांग है इसको अगर पूरी नहीं करती है तो 2023 में क्या नतीजे निकल के आएंगे? देखो, नतीजे तो अगर किसान सुखी नहीं है तो सरकार भी सुखी नहीं रह सकती। सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर सरकार इन किसानों की सुनती है, क्योंकि इस देश का किसान ही जवान है, किसान का बेटा ही जवान है। इस सरहद की भी रक्षा किसान का बेटा करता है और इस देश का पालन भी किसान करता है। तो इन किसानों की जब तक नहीं सुनी जाएगी कोई भी सरकार राज नहीं कर सकती। बदल देंगे मेरा माननीय सरकार से ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि ये जो किसान है, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। आप भी कभी किसान के बच्चे हुआ करते थे। आप उन कुर्सियों पर जाकर इन किसानों के दर्द को मत भूलो, क्योंकि ये किसान वो कौम है जो ईमानदारी से काम करती है। और जब आपको पता है इस चीज़ का, सिर्फ मोदी जी और माननीय केंद्र सरकार जब किसान बिलों को वापस ले सकती है और अंग्रेज इस देश भारत को छोड़ सकते हैं, तो ये वही जवान और किसान है कि आपको भी कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे। तो मेरा कहना है माननीय एमएलए साहब और जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कलेक्टर साहिबान, उनसे निवेदन है कि हमारी इसमें मदद करें, अन्यथा किसान अपनी पे आ गया ना तो इसको कोई नहीं रोक सकता है और आपको कुर्सियों से भागना ही पड़ेगा। राम राम साहब। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे जो आज जो पाजना बांध है यहाँ पर अधिक संख्या में लोग पहुँचे, हजारों की संख्या में पहुँचे। मैं कैमरामैन से एक बार कहूँगा कि ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कीजिए आप। ये आप देख सकते हैं जो आज करौली जो पाजना बांध पर यहाँ पर जो महापंचायत हुई थी, यहाँ पर एकत्र हुए थे सब समाज के लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी नेटवर्क।